जुमला सुनिएगा। जो ही जनाबे, और एक और एतराज करते हैं जब हम कहते हैं कि जुल्फ़िकार आसमान से आई थी, तब भी एतराज करते हैं। कहते हैं, जुमला सुनिए, कहते हैं वहाँ के तलवारों की कोई मंडी है क्या है जो जुल्फ़िकार आसमान से आई। अब सुनिएगा, जनाबे इब्राहिम ने जो ही अपने बेटे के गले पर छुरी रखी, छुरी अभी चली नहीं, आह निकली नहीं, सुनिएगा, दुम्बा आसमान से आ गया। यानी दुम्बे का आना तो समझ में आता, मोहम्मद का यानी सब मानते हैं, साइंस भी मानते, सब मानते, दुम्बा आसमान से आया। और फिर होना तो ये चाहिए था कि दुम्बे को पहले तैयार किया जाता और हूर उसे सजा के गले में हाथ डालकर लेकर फिर आती, और फिर आने के बाद भाई कम से कम भाई एक बार बताएं, आप लोग हिंदुस्तान से आए न, जब कम से कम 4 घंटे तो लगे होंगे जहाज से, भाई कई दिन लगे होंगे, तब दुम्बा आसमान से उतर के आया होगा, कई दिन लगे होंगे। नहीं मियाँ आप कैसे, भाई दिन की क्या बात, आंखें झपी नहीं, एक जुमला सुनिएगा, आंखें झपी नहीं, अभी तलवार चली नहीं, जो खंजर था हाथ में जनाब इब्राहिम के, दुम्बा आसमान से आ गया। हमने कहा जुल्फ़िकार आसमान से आई, तो हमसे कहते क्या वहां तलवारों की दुकान है? अरे भाई आंखें खोल कर देख लो, जहां दुम्बों की मंडी है उसी साइड पे तलवारों की दुकान वहां क्या दुकान थी तलवारों की, भाई जहां दुम्बों की मंडी थी उसी की साइड में तलवार की भी दुकान थी। और फिर जनाब इब्राहिम, बस मैं खत्म कर रहा हूँ कि जनाब इब्राहिम, एक वक्त वो भी आया कि नमरूद ने, ये देखिए सामने आप खड़े होकर देखेंगे, वो जगह है जहाँ पे आग जलवाने शुरू की थी, इन्हें जनाब इब्राहिम को नार में डालने के लिए, आग में डालने के लिए, ठीक है, वो जगह है सामने वहाँ ऊपर। और ऐसी आग, अब देखें लोग कहते हैं क्यों सीना पीटते हो, क्यों रोते रहते हो, इसमें एक छोटी सी बात, जब आग जली तो 2 कीड़े, एक मेंढक और एक जो गिरगिट जिसे कहते हैं छिपकली, हाँ, उसमें से मेंढक थोड़ा सा, छिपकली को वो पानी ले लेके आ रहा है, उस आग पे डाल रहा है, बुझा सकता था वो आग, और लेकिन वो फूंक मार रही है, जो उसका नाम है जानवर, क्यों? क्या ना तो उसके फूंक से आग ज्यादा हो जाती, ना इनके पानी डालने से, मेंढक को मारना मना है, मेंढक ही कहते हैं ना आपके यहाँ, मेंढक, उसे मारने के लिए मना है, लेकिन क्यों इतना से कम कर रहा? इसलिए कि नुसरते अंबिया में, नुसरते नबी में नाम शामिल है। जिस तरीके से आप देखें मिस्र के बाजार में जब जनाबे अल्लाह के नबी यूसुफ बिक रहे थे, एक बुढ़िया यानी कि सिक्के लेके आई, वो भी पुराने जमाने के कहते हैं सिक्के, लेकिन उसने कहा मैं भी यूसुफ को खरीदूंगी। क्यों खरीद रही थी? ठीक है खरीद नहीं सकती, लेकिन खरीदारों के खरीदारों में नाम तो आ जाएगा, तो हम भी जानते हैं हम हुसैन की मजलिस का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन सीने पर हाथ मार कर कहते हैं हक अदा नहीं कर सकते। तो जनाबे इब्राहिम को जब आग में डाला गया, फिर मैंने वहां पे कहा था कि अल्लाह से इंसान को यकीन होना चाहिए, जनाब जिब्राइल आए का बचा लूं आप खुद का नहीं, अल्लाह बचाएगा। और फिर किस तरीके से जो ही आतिशे नमरूद इतनी बुलंद थी कि ऊपर से परिंदा जाता था तो जल के कोयला हो जाएगा, और मिंजनीक में रख के यूँ सोचे इतनी दूर वहाँ, और बहुत दूर से मिंजनीक फेंकी जाती है, होता है ना, देखो पुराने सीरियल वगैरह में गोले रख के जो फेंके जाते थे तो वगैरह, जो मिंजनीक होती थी बहुत दूर से, जब दिलों पे हमला किया जाता था तो आग फेंकी जाती थी, उसमें बिठाया जनाब इब्राहिम को। और बिठाने के बाद जब आग में फेंक रहे हैं, आग में बहुत इत्मीनान से जा रहे हैं, जो ही आग के करीब पहुंचे, आग ने जला नहीं, आग गुलजार बन गई। अल्लाह के नबी जनाबे इब्राहिम के लिए एक सलवात पढ़े मोहम्मद। बात आगे किसने जलाना चाहा? नमरूद ने, बहुत ताकतवर, बहुत, उसने यही इसी जगह पे वो रहता था, बेबीलोन पूरी सिटी है, बाबिल, अरबी इंग्लिश में से बेबीलोन कहते हैं, ठीक है। उसने एक इतनी बड़ी इमारत बनवाई, इतनी बड़ी इमारत बनवाई, कभी क्यों बनवा रहा है? कहा अल्लाह को तीर से
अल्लाह पे हमला करूंगा। उसने क्या कहा? अल्लाह पे हमला करूंगा तीर से। उसने बहुत, लेकिन वो बहुत ताकतवर था, नमरूद, शद्दाद नमरूद, आपने नाम सुने, फिरौन, खुदा जो अपने आप को कहलाते थे, लेकिन अल्लाह ने उसे कैसे मारा? मच्छर से। किससे? यानी बहुत बड़े को अल्लाह छोटी सी चीज से मार दिया। एक किससे? मच्छर से। मच्छरों का अल्लाह ने उस पर, उसकी पूरी उस पर जितनी उसकी फौज थी सब पे अजाब नाजिल किया। यानी बहुत बड़े बड़ों को अल्लाह छोटी सी चीज़ से इस तरीके से परवरदिगार आलम ख़त्म कर देता है। तो खुदा पे यकीन होना चाहिए। जनाब इब्राहीम के बारे में इतना ही काफ़ी, बहुत टाइम हो रहा है, आपने अच्छा खासा सुन लिया, ज़हनों में महफूज कर लीजिएगा। नमरूद को इस तरीके से ख़त्म हुआ। 2 रकअत नमाज